साथियों नमस्कार। अभी कुछ समय पहले श्रीमान राहुल गांधी जी को एक मानहानि के मामले में 2 वर्ष की सज़ा हुई है। सज़ा के बाद जो इस मामले में शिकायतकर्ता परिवादी है भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय और भारतीय जनता पार्टी, उनके संबंध में बहुत कुछ प्रतिकूल रूप से कहा जा रहा है, जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हो रही है। मजिस्ट्रेट महोदय के संबंध में कहा जा रहा है। मेरा इस वीडियो का मकसद यह है कि स्वयं में भी आत्मचिंतन करना चाहिए और श्रीमान राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि हमारी इस विधिक लड़ाई में क्या क्या त्रुटियां रह गई और भी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। किसी भी विद्वान अधिवक्ता या किसी भी सम्मानित व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप या आक्षेप या उसकी योग्यता में कोई कमी निकालना, ये मेरा इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। केवल आम जन जो है उनकी भी विधिक योग्यता में शायद कुछ बढ़ोतरी हो, कुछ जानकारी हो, किसी के विरुद्ध भी कोई इस तरह से परिवाद या शिकायत दायर हो सकती है, तो ये मेरा इस वीडियो का मकसद है। कृपया आप अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपकी शायद विधिक जानकारी में बढ़ोतरी हो जाएगी। जब कोई परिवाद दाखिल किया जाता है तो जो परिवादी, उसको परिवादी कहते हैं शिकायतकर्ता को, हमारे यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, उसके धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज होते हैं। फिर उसको एक अवसर होता है कि जो भी उसने शिकायत की है उसके संबंध में जो भी साक्ष्य उसके पास है, वो चाहे मौखिक साक्ष्य है या कोई लिखित साक्ष्य है या कोई रिकॉर्डेड वर्जन है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिकॉर्ड किया गया है, वो सब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत उसको न्यायालय में प्रस्तुत करे। ये उसको एक अवसर होता है। पुलिस जांच भी मंगाई जा सकती है। इसके बाद मजिस्ट्रेट महोदय उस सब पर विचार करते हैं कि क्या जो ये अभियुक्त बनाया गया है उसके संबंध में ऐसी कोई साक्ष्य वगैरह आई है कि उसको तलब किया जाए, या ऐसा कुछ नहीं है, कोई एविडेंस साक्ष्य नहीं है, उसको परिवार को खारिज कर दिया जाए। तो धारा 203 के अंतर्गत वो उसे खारिज भी कर सकते हैं। नहीं तो धारा 204 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो अभियुक्त बनाया गया उसको तलब कर लेते हैं। इस केस में जैसा कि जानकारी मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, विद्वान अधिवक्ता श्री मनु सिंघवी साहब का ये कहना है कि मजिस्ट्रेट महोदय ने धारा 202 के अंतर्गत कोई एविडेंस, साक्ष्य जो है वो नहीं लिया। मतलब परिवादी ने कोई साक्ष्य तो प्रस्तुत किया ही नहीं, और धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो साक्ष्य लेनी चाहिए थी या परिवादी को देनी चाहिए थी वो ना करते हुए और सीधा धारा 200 के अंतर्गत बयान हुए परिवादी के, और राहुल गांधी जी को धारा 204 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की तलब कर लिया गया। तो यहां पर मेरा ये कहना है कि अब सब कुछ होने के बाद, दंड भी होने के बाद, पूरा जो मामला है निर्णित होने के बाद, आप इस बात को कहने से क्या विधिक लाभ है? जब राहुल गांधी जी तलब हुए थे तो उस समय आपको एक अवसर था कि आप ये बात कहते और माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तक विधिक संबंध में ये बात कहते और लड़ाई लड़ते विधिक रूप से, आपकी जीत हो जाती। तो एक तो आपको जब वो अवसर था तब आपने इसका फायदा नहीं उठाया। अब दूसरी बात आती है कि आपको उसके बाद जब आप तलब हो गए तो परिवादी जो हैं वो न्यायालय में आएंगे, आपको जिरह का अवसर है। अब जो उन्होंने कहा है या जो भी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दाखिल किया है उस पर आप आपत्ति कीजिए, जिरह में लाइए और ये बात बताइए, कहिए कि ये सब आपने जो है परिवर्तन करके, एडिटिंग करके जो कुछ दाखिल करवाया है ये सब गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मोदी सरनेम वाले जो व्यक्ति भाग गए हैं उनके संबंध में कहा है। और ये बताइए, क्योंकि मानहानि में चरित्र के ऊपर जब तक आक्षेप, आरोप नहीं लगाया जाए, जब तक नहीं बनती, तो विधायक महोदय बताइए आप किस चरित्र पर, मैंने क्या आपके चरित्र पर आक्षेप लगाया? मैंने तो कोई आपके चरित्र पर आक्षेप नहीं लगाया, और सामान्य रूप से भी किसी व्यक्ति के चरित्र पर आक्षेप नहीं लगाया। आपको क्या अधिकार है जो आपने परिवाद दाखिल किया, जब मैंने आपके चरित्र पर कोई आक्षेप ही नहीं लगाया? और जो भी, फिर मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई रिकॉर्डेड वर्जन दाखिल किया तो उसमें आप जो है बताते कि ये सब जो है एडिटिंग है, परिवर्तन, अल्टर्ड किया गया है, ये ओरिजिनल है ही नहीं। तो ये सारी चीजें आप जिरह में लाते, और उसके बाद जब सारी बातें होने के बाद जिरह वगैरह कर लेते आप परिवादी या जो भी कुछ एविडेंस थी, तो आपके धारा 313 दंड प्रक्रिया के संहिता के अंतर्गत एक बयान दर्ज होते हैं। आप बताना चाहिए था कि ये सब चीजें गलत है और मिथ्या साक्ष्य गढ़ी गई है, कोई इस तरह की बात नहीं है जो उन्होंने परिवाद दाखिल किया है मानहानि का, इसका कोई अधिकार था, ये सब बातें बताते हैं। और उसके बाद उसमें पूछा जाता है, जब धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान होते हैं तो मजिस्ट्रेट महोदय पूछते हैं कि आपको बचाव में कुछ एविडेंस वगैरह कुछ दाखिल कर दी है? तो आप कहते हैं कि हाँ जी मुझे दाखिल कर दी है। और जब दाखिल कर दी है आप कहते हैं तो आप जो है अपना रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो आपके पास भी होना चाहिए, जिस संबंध में आप पर ये परिवाद दाखिल किया गया मानहानि का, उसे प्रस्तुत करते।
मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करते, जिन्होंने आपके बयान को, स्टेटमेंट को सुना, जिसके संबंध में आप पर यह कार्रवाई की गई, उन सबको आप दाखिल करते। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा आपने के द्वारा कुछ नहीं किया गया। तो यह तो आपको आत्मचिंतन करके देखना चाहिए, और भी मुकदमे दाखिल हो रहे हैं। अब एक चीज़ और मैं विशेष करके कहना चाहता हूँ, जो मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने करा है, और मैं जानता हूँ कि जनरली अधिकतर लोग उस चीज़ को नहीं करते हैं, उस तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, गौर से आप सुनिएगा। जब किसी पर कोई आरोप लगाया जाता है, परिवाद वगैरह दाखिल किया जाता है, तो जो आरोपित व्यक्ति है वो पहले यह आकलन करे, देखे कि क्या आरोप में कुछ किसी प्रकार की भी कोई सच्चाई है या मिथ्या आरोप है, और मिथ्या साक्ष्य बनाए जा रहे हैं आरोप लगाने वाले के द्वारा, शिकायतकर्ता या परिवादी के द्वारा। तो फिर आप भारतीय दंड संहिता की धारा 211 पढ़िए। मिथ्या आरोप लगाने के वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी आपको इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई करने का विधिक अधिकार है। बेस्ट डिफेंस इज अटैक, और भी आपको जो है धाराएं मिल जाएंगी। और यदि मिथ्या साक्ष्य गढ़े जा रहे हैं, कोई झूठे गवाह प्रस्तुत कर रहा है या कुछ है, तो इन सब चीज़ों को लेकर अगर आपकी जानकारी में है, तो आप जो है भारतीय दंड संहिता के अध्याय 11, इसमें जो फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस, झूठा साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, इन सब को पढ़िए। आपके जो रिकॉर्डेड वर्जन, उसमें कोई हेरा फेरी अल्टरेशन किया गया है तो आप उधर पढ़िए 471 भारतीय दंड संहिता की धारा, और बाकी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आपको भी परिवाद दाखिल कर देना चाहिए। और फिर ये बात भी आएगी कि जो परिवादी है उसको भी ये देखा जाएगा कि उसने कोई झूठा आरोप लगाया, मिथ्या साक्ष्य गढ़े, वो प्रस्तुत करे, तो उसको भी ये डर हो जाएगा। बाद में आप जो है, जब आप जीत गए, हार गए, उसके बाद आप जो है अपनी बातें कह रहे हैं, अरे वही की वही सब न्यायालय में तय हो जाएगा। दोनों मामले, उसका भी और आपने जो दाखिल किया झूठा आरोप लगाने का और झूठी साक्ष्य आदि गढ़ने का, वो सब एक क्लब हो जाएंगे, और आपको भी अधिकार होगा, आप भी साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। तो ये सब आप लोगों ने नहीं किया, ना आप करते हैं। खाली आरोप लगाना, किसी के प्रति आक्षेप करना, ये सब ठीक नहीं है। आत्मचिंतन करिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव हुआ है अब, क्योंकि मैंने उत्तराखंड में तो जो आपके विधिक प्रकोष्ठ है कांग्रेस वालों का, उनके शीर्ष स्तर के जो इसमें है अधिकारी वगैरह, उनसे भी मेरी बात हुई है। सब हताश और निराश है। उनका कहना यह है कि हमारी कोई जो है वो सम्मान, कोई वक़्त, हमें क्या फैसिलिटी चाहिए, कुछ नहीं पार्टी देखती। किस प्रकार से वो नियुक्त करती है विधिक प्रकोष्ठ में, तो बस आप समझ गए होंगे मेरा क्या कहना है। जब तक आप विधिक प्रकोष्ठ को मजबूत नहीं करेंगे, कोई भी पार्टी हो, तब तक इसी तरह से आप परेशानी में पड़ेंगे और फिर आक्षेप लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।